आप सभी को जय श्री सीताराम। आज का जो वीडियो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह है माला जाप के ऊपर। माला जाप को लेकर आप सभी के इतने सारे कमेंट आए हुए हैं जो कि हमने लिख लिए हैं। ऐसे तो याद नहीं रहेंगी इतनी बातें। जितने जो कमेंट आए हुए थे वीडियो के नीचे वो लगभग, ये तो नहीं कहूँगा कि सारे उठा लिए, लेकिन लगभग उठा लिए। एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। माला जाप से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में उसके बाद नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं चूक जाऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा। उसके साथ साथ तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा आप सभी से कि मैं आप सभी के फ़ोन कॉल का, मैसेज का या कमेंटों का रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, तो मुझे माफ़ी दीजिए। क्योंकि पूछने वाले ज़्यादा हैं, बताने वाला मैं एक हूं, तो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता। आप सभी समझदार हैं, थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। और आप सभी इतना प्यार दे रहे हो, इसके लिए तहे दिल से आपका और ठाकुर जी का शुक्रगुजार हूँ। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जाप कैसे करना चाहिए? सबसे पहला सवाल है, जाप कैसे करना चाहिए? जाप होता है माला के ऊपर। ये जो हमारे पास माला है, माला के ऊपर जाप होता है मंत्र का। मानसिक रूप से, वास्तविक रूप से कैसे भी आप जाप कर सकते हो। ये हमारी माला है। माला कैसे की जाती है इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करो माला कैसे करें अशोक कुमार वीडियो। अगर आपको कोई भी वीडियो हमारी देखनी है, नहीं मिल रही है, तो पहले उसका नाम लिखो, हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, हमारी वीडियो। अशोक कुमार वीडियो लिखोगे तो सारी वीडियो हमारी आ जाएंगी। ये माला है, ये होती है गोमुखी। गोमुखी का मतलब होता है जहां पर माला को रखकर माला चलाई जाती है, माला जाप किया जाता है। ये उंगली कभी भी स्पर्श नहीं की जाती माला से। ये माला होती है, इसको आप दूसरी उंगली पर या फिंगर रिंग, जिस उंगली पर अंगूठी डाल ली जाती है, इन दोनों में से किसी पर भी चला सकते हो। ज़्यादातर लोग सेकंड इस उंगली पर चलाते हैं और मैं इस उंगली पर चलाता हूँ, तीसरी उंगली पर, क्योंकि अपनी अपनी आदत होती है। भाई मेरी स्टार्टिंग से यही आदत है। तो इसमें हम बैठकर जाप करते हैं। कोई भी मंत्र का, किसी भी मंत्र का, नाम का जाप भी आप माला पर कर सकते हो, मंत्र का जाप भी आप माला पर कर सकते हो। तो ये हुआ माला जाप। जाप कौन सी माला से करना चाहिए? ये रुद्राक्ष की माला है भाई। ज्यादातर जाप रुद्राक्ष की माला पर ही किए जाते हैं, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, चाहे वो साबर मंत्र हो, चाहे वो सात्विक मंत्र हो। लगभग जो भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं, बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं, तो वो तुलसी के ऊपर जाप किए जाते हैं। लेकिन आप रुद्राक्ष की माला पर कोई भी जाप कर सकते हो। तो मैं कहूँगा आपको रुद्राक्ष की माला लेनी चाहिए। अगला है कितना जाप करना चाहिए। वो आप अपने योग्यता के अनुसार देखिए कि कितना जाप करना है। 1.25 लाख करना है, 51,000 करने हैं, 5.25 लाख करने हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार देखिए। इस टॉपिक पर भी अलग से वीडियो डाल दी गई है। जाप कब करें, सुबह या शाम? आप अपना समय देखिए। कोई भी समय नहीं होता राम का नाम लेने का। किसी भी समय आप राम का नाम ले सकते हो। तो अगर आपको सुबह समय है, सुबह करिए, शाम को है, शाम को करिए। अब मैं कहूँ सुबह करो, विशेषकर ज़्यादातर जो गृहस्थ महिलाएं हैं उन्हें घर का काम होता है, बच्चों की भी देखभाल करनी होती है, खुद की भी हजारों प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो जब आपको समय मिले, पूरा दिन पूरी रात आपके पास है, जब भी समय मिले बैठ जाओ, कोई चक्कर नहीं। जाप करते समय क्या क्या सावधानी रखें? जाप करते समय नीचे आसन लगाना जरूरी है। जब हम बैठते हैं, देखो जब हम यहाँ पालथी लगाकर बैठे हैं तो हमारा शरीर ट्रायंगल शेप बना लेता है, त्रिभुजाकार का हो जाता है। ऐसे में त्रिभुजाकार का ही आपने मंदिर देखा होगा। क्यों होता है? इससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब ऊपर केंद्र बिंदु पर गिरती है तो पूरे शरीर में फैल जाती है। हमारी जो, जहां हमारी चोटी होती है वहां पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा गिरती है, पूरे शरीर में फैल जाती है। तो आसन लगा होगा तो वो जो एनर्जी है वो पृथ्वी के अंदर नहीं जाएगी। अगर आसन नहीं होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूरी एनर्जी पृथ्वी के अंदर समा जाएगी। तो सबसे पहले तो आसन लगाना है। दूसरी बात जो मैंने पहले बताया कि गोमुखी के अंदर माला रख के माला करनी है। कोई भी मंत्र हो, कोई भी नाम हो, गोमुखी के अंदर ही करना है आपको, बाहर नहीं करना। इससे ऊर्जा चोरी हो जाती है। उसके साथ अपने पास जल जरूर लेकर रखें। जाप करने से पहले संकल्प लेना होता है, हाथ में जल लेके मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, इतने जाप कर रहा हूँ। हर रोज जो जाप करता है उसको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन विशेष करके आज 108 माला करूंगा, आज 51 माला करूंगा, उसके लिए संकल्प लेना जरूरी है ताकि भगवान तक आपकी अरदास पहुंचे। जब लगे कि जाप पूरा हुआ है तो माला को निकालकर 2 मिनट के लिए गले में धारण करो। गले में धारण करके फिर हाथ में दोबारा से जल लो। हे भगवान शिव, मैंने इतने फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिस भी देवी देवताएं करते हो उसी के सामने बोलना है। हे भगवान शिव, आज आपने इतनी माला करवाई, मैंने की नहीं, आपने करवाई, इसके लिए धन्यवाद। जाने अनजाने में कोई गलती, भूल चूक, कोई त्रुटि रही हो तो हमें माफी दीजिए। ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब ये जल जहां गिरा है वहां ये 2 उंगली, ये 2 उंगली, ये वहां लगाओ, जल में भिगो और अपनी आंखों से लगाओ। ओम विष्णवे नमः। दोबारा ओम विष्णवे नमः।
तीसरी बार ओम भूशक्राय नमः या ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, क्योंकि इंद्र को वरदान है कोई भी पूजा पाठ करेगा उसका फल इंद्र को चला जाएगा, लेकिन जो लास्ट में इंद्र का ही नाम ले लेगा उसका फल फिर उसी के पास रहेगा। तो ये कुछ चुनिंदा सावधानियां हैं। हाँ, जब संकल्प लेके बैठोगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, प्याज लहसुन का थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, शुद्धता की सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी। अगली बात है, जाप करना क्यों जरूरी है? जाप करने से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। हमारे अंदर जो विकार भरे पड़े हैं, जो काम वासनाएं भरी पड़ी हैं, जो यहाँ वहाँ की बातें दिन प्रतिदिन सुनते जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे अंदर इकट्ठी हो रखी हैं। उन सब चीजों को बाहर निकालने के लिए या तो नाम जाप या मंत्र जाप करना पड़ता है। नाम जाप करोगे प्रेम बढ़ेगा, मंत्र जाप करोगे पहले वो मंत्र आपके अंदर को शुद्ध कर देगा, अंदर की चीजें बाहर निकाल देगा, और फिर आपके बाहर के वातावरण को शुद्ध करेगा, आपके घर के लोगों को शुद्ध करेगा, और आपके चारों तरफ एक ओरा बना देगा। ओरा मतलब जैसे दिखाऊं तो ये देखो, ये बाबा श्याम की फोटो है। बाबा श्याम की फोटो के पीछे आपको ये कुछ तरंगे निकलती हुई दिखाई देगी, सफेद रंग की दिखाई दे रही है ना, ये तरंगे, इसको बोलते हैं ओरा। ओरा का मतलब हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाने वाली शक्ति, ये प्राप्त होता है मंत्र जाप से। अगला है, संकल्प लेना क्यों जरूरी है? संकल्प लेंगे ना तो भगवान तक हमारा एड्रेस पहुंच जाएगा कि मैं इस ठिकाने का ये व्यक्ति हूं और आप इस काम के लिए मेरे पास आ जाओ, बस तुरंत भगवान पहुंच जाएंगे। इसलिए संकल्प लेना जरूरी है। क्या चलते फिरते जाप कर सकते हैं? बिल्कुल चलते फिरते जाप कर सकते हैं, लेकिन उग्र मंत्रों का नहीं। उग्र मंत्र जैसे शांत मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उग्र मंत्र है या तो माता काली का मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर बाबा हनुमान का कोई उग्र मंत्र, जैसे पंचमुखी बालाजी का कोई उग्र मंत्र। उससे होगा क्या? मान के चलो आप गाड़ी चला रहे हो, आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांत मंत्र है, शांत रखेगा, हर प्रकार की बाधा से बचाए रखेगा। लेकिन अगर आप उग्र मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, वो तेजी से प्रभाव डालेगा, तेजी से वातावरण को बदल देगा। तो हो सकता है आपको गुस्सा आने लगे, हो सकता है आपको नींद आने लगे, तो वो मंत्र का प्रभाव कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको गाड़ी चलाने में असुविधा होगी। इसलिए चलते फिरते सिर्फ उन्हीं मंत्रों का जाप करना जो शांत हो, जैसे कि ओम नमः शिवाय। चलते फिरते जाप करें तो संकल्प लेना जरूरी है कि नहीं? कोई संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। बोलकर जाप करें या मन में, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बोल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर सकते हो, या मन में। 3 प्रकार का जाप होता है। एक जो खुद मन में हम बोलेंगे, खुद को भी पता नहीं लगेगा मैंने बोला है या नहीं। दूसरा कुछ इस तरीके से बोलेंगे सिर्फ खुद के कानों को सुनाई देगा कि हाँ बोला। तीसरा मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो। 3 प्रकार का जाप होता है। जो आप कर सकते हो वही करो। जाप के समय कौन से कपड़े पहने? जाप के समय वही कपड़े पहनो जो आपको लगे कि आप अन्य कामों में उसको यूज नहीं करते, क्योंकि जितनी ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखोगे उतने ही मंत्र ज्यादा तेजी से काम करेगा। क्या महिलाएं जाप कर सकती? बिल्कुल महिलाएं जाप कर सकती है। नाम का भी मंत्र का भी कोई परेशानी नहीं है। क्या मासिक धर्म में जाप कर सकती? बिल्कुल भी नहीं। मासिक धर्म के दौरान जाप नहीं किया जाता, ऐसा निषेध है। मासिक धर्म के दौरान आप मानसिक रूप से नाम जाप कर सकती हो, मंत्र जाप नहीं कर सकती। नाम जाप, वो भी मन में, वो भी खुद को बोलना नहीं है, मन में जाप करिए। कोई भी राम राम श्याम श्याम, कोई भी नाम का जाप करिए आप। जाप करने से पहले दीपक जलाना जरूरी है क्या? जला सको तो अच्छी बात है, अन्यथा कोई जरूरी नहीं। लेकिन हाँ ये है, 11 दिनों का कोई नियम उठाओगे ना कि 11 दिन ही, जैसे हर रोज मैं 108 माला करूंगा, तो एक बार दीपक जरूर जला देना। दीपक साक्षी होता है उस चीज का, अग्नि साक्षी है उस चीज की, तो दीपक जलाओगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन लगे ना कि हाँ मतलब 5.25 लाख पे बैठे हो, अब सारा दिन तो दीपक जल नहीं सकता, उसमें कोई जरूरी नहीं है। क्या घर के मंदिर में ही बैठकर जाप किया जा सकता है? घर के मंदिर में देखो, अगर आप किसी शिवालय में, किसी देवालय में बैठकर जाप करोगे तो आपको 108 माला करते ही 1000 माला करने का फल मिल जाएगा। किसी नदी तालाब के पास करोगे और ज्यादा, किसी पर्वत पर बैठकर करोगे और ज्यादा, किसी समुद्र किनारे करोगे और ज्यादा, और किसी संत के आश्रम में बैठकर करोगे तो करोड़ों गुना माला करने का आपको फल मिल जाएगा। उसी प्रकार जब आप घर के मंदिर में करते हो, अब ये घर का मंदिर, ये मैंने वैसे सेटअप लगा रखा, मेरा मंदिर नहीं है ये, तो अब अगर मैं घर के मंदिर में बैठकर जाप करूंगा तो वहां तो कोई गंदगी नहीं है, वहां मैं अपने आप को भी शुद्ध करके जाऊंगा, वो स्थान भी शुद्ध है, वहां हर रोज पूजा भी होती है, वहां देवता भी विराजमान है, तो मेरी 108 माला करते ही मुझे 1000 माला करने का फल मिल जाएगा। इसलिए घर के मंदिर में बैठकर जाप कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम बैठ नहीं सकते, तो आप कहीं भी बैठकर, कहीं पर बैठकर जाप कर सकते हो, कोई ऐतराज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्या हमारा जाप चोरी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो मैंने बताया ना अभी, जैसे ही आप नहीं बोलोगे ओम इंद्राय नमः, इंद्र चोरी कर लेगा जाप को। आसन नहीं लगाओगे, पृथ्वी के अंदर चली जाएगी। उसके साथ साथ आपको अपना एक सुरक्षा चक्र भी बनाना होता है, क्योंकि हम
एक ऐसे परिवार में रहते हैं जहां कहीं ना कोई तो बेमौत मरा होगा। एक भी घर परिवार ऐसा नहीं है जहां कोई बेमौत ना मरा हो। तो अब जिसकी अकाल मृत्यु हुई है वो कहां जाएगा? वो हमारे ही घर का है, वो हमारे ही घर पर रहेगा। तो हमें उनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान के चलो आपके घर में पहले से ही नेगेटिव एनर्जी है, आप उस चीज से बचने के लिए जाप कर रहे हो, लेकिन अगर उसी चीज ने आपकी एनर्जी को चोरी करना शुरू कर दिया तो वो जाप आपके पास नहीं पहुंचेगा। उसके लिए क्या करें? जल लीजिए, जल लेकर बाबा हनुमान को बुलाइए, किसी भी मंत्र का जाप करो, बाबा हनुमान को बुलाओ, ठीक है। हे हनुमान जी महाराज, इस समय मैं इस मंत्र के जाप पर बैठा हूं और भगवान श्री राम और माता सीता के चरणों का ध्यान करते हुए मैं आपको बुला रहा हूं, आप आ जाइए। तुरंत हनुमान जी महाराज उसी समय आ जाएंगे। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब हाथ में जो जल है, प्रभु मेरे चारों तरफ आप अपनी सुरक्षा बनाइए ताकि कोई भी गंदी शक्ति मेरे इस जाप को ग्रहण ना कर पाए। ऐसा बोलकर अपने चारों तरफ क्लॉकवाइज एक फेरा बनाओ। बस अब इस लक्ष्मण रेखा को चाहकर भी कोई नहीं भेद सकता। याद रखना इस बात को। अगला सवाल लेते हैं। अगला यही है कि ऐसा क्या करें जाप चोरी ना हो। बता दिया ना, आसन लगाओ और चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनाओ। जाप से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है क्या? बिल्कुल। मंत्र जाप से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जब हम बिल्कुल सीधे बैठकर, ये नहीं दीवार से पीठ लगाई ऐसे हुए पड़े हैं, ये हुए ना, जब हम बिल्कुल सीधे बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, माला चलाते हैं, उस समय पर हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। घर की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें? जितना हो सके उतना जाप करो, और कुछ नहीं कर सकते, हर रोज 2 माला 4 माला जरूर किया करो। क्या करें कि गंदी शक्ति घर और शरीर में ना आने पाए। जितना हो सके उतना जाप करो, ऐसी सुरक्षा चक्कर लगाकर। जाप करते समय झटके क्यों लगते हैं? सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है कि मैं पूजा पाठ करता हूं, करती हूं, माला हाथ में उठाते झटके। जब हम मान के चलो मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं, ओम नमः शिवाय, तो झटके लगेंगे, ऐसे ऐसे शरीर आगे पीछे होगा, अचानक बैठे बैठे ऐसे झटके। उसका कारण होता है जो जिस मंत्र की माला चल रही है ना, उस मंत्र की ऊर्जा हमारे चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है और वो ऊर्जा धक्के के साथ एक आपको ये बोलूं कि आपके ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है। उस प्रेशर के साथ आपकी कुंडलिनी शक्ति को नीचे से ऊपर की ओर उठाती है ना, तो शरीर के अंदर थोड़ी सी इनबैलेंस हो जाता है। भाई ये क्या हो रहा है? तो शरीर ऐसे झटके खाता है। ये बड़ी ही अच्छी बात है जिसके साथ हो रहा है ना, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। अगला सवाल है, जाप करते समय नींद क्यों आती है? नींद 2 प्रकार से आती है। एक, जिनके कर्म ज्यादा गंदे होंगे या पाप जिनके ज्यादा हैं, जिन्होंने पहले भगवान का भजन नहीं किया, वो बैठते ही उनको नींद आने लगेगी। क्यों? तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए, कि जो पहले के हमारे पाप है ना, वो आड़े आ रहे हैं कि छोड़ इसको, ये काम की चीज नहीं है, रख दे इसको, चल टीवी देखते हैं, चल फोन देखते हैं। वो उस वजह से नींद आएगी जिनके पाप ज्यादा है। यह है प्रारंभिक अवस्था, बिल्कुल शुरू की अवस्था। लेकिन जब कोई साधक जाप करते करते 2-4 महीने निकल जाते हैं या फिर और भी ज्यादा समय हो जाता है, फिर भी नींद आती है, ये नींद है अच्छी। क्यों? जब हम माला हाथ में लिए रखे और सोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा। इसका मतलब है आपका जो 7वां चक्र है, सहस्त्रार चक्र, वो आपको भगवान से जोड़ रहा है, वो आपको भगवान की तरफ जाने की प्रेरणा दे रहा है। इस समय आपका शरीर तो शांत है, लेकिन अब जो माला चल रही है वो कौन कर रहा है? क्योंकि आप तो सोए हुए हो। माला आपके अंदर खुद भगवान है। अब आप मंत्र का जाप नहीं कर रहे, अब मंत्र आपका जाप कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी अवस्था है। जाप करते समय गुस्सा क्यों आता है? जब किसी चीज के अंदर, अब देखो ये हमारे पास एक जल का पात्र है, तांबे की लुटिया है, इसके अंदर ये जल भरा हुआ है। अगर और जल डालूंगा तो क्या होगा? बाहर को निकलेगा। उसी प्रकार जब जाप करते करते हमारे अंदर की एनर्जी शरीर सहन नहीं कर पाता तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब बाहर कैसे निकलेगी? या तो गुस्से के माध्यम से निकलेगी या वीर्य के माध्यम से निकलेगी। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, और इसीलिए कहा जाता है कि जो साधक है वो अकेले हो जाओ, एकांत में हो जाओ, गुस्सा मत करना। जब हम गुस्सा करते हैं, सामने वाले को गाली देते, तो हम अपने पुण्य दूसरे को दे देते हैं, उसको सौंप देते हैं। जो इंसान गुस्सा करता है, माला करता है, गुस्सा करता है, तो समझो उसकी एनर्जी बाहर जा रही है। और कोई पूजा पाठ नहीं करता फिर भी गुस्सा करता, समझो वो कमजोर है। ठीक, अब आप देखो कि आपके साथ क्या हो रहा है। जाप करने से काम वासना क्यों बढ़ जाती है? क्यों? जाप करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है। सबसे पहला जो चक्र है उसका नाम है मूल आधार चक्र, यानी जड़। उसके जो स्वामी हैं वो गणेश जी हैं। अब जहां से कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी तो वो पहले अपने खेल दिखाएगी, क्योंकि इतनी आसानी से
शक्ति शिव से नहीं मिल सकती, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो हमारे अंदर जानबूझ के काम वासना डाल दी जाती है ताकि ये कुछ ना कुछ ऐसा कर दे, इसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, फिर हमें संतुष्टि मिले। किसको? देवी देवताओं को, भूत प्रेत को नहीं, देवी देवताओं को, क्योंकि देवी देवता ही इस मामले में टांग अड़ा देते हैं बीच में। जाप करने से गंदे सपने क्यों आते? बताया ना, वही देवी देवताओं की गंदी कूटनीति। इंद्र को भय है, ये मेरे सिंहासन को ले लेगा, ये स्वर्ग का राज। चोर हैं सारे, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं ये, इनके चक्कर में मत पड़ना। बस नाम जाप मंत्र जाप करते रहो। जाप करने से शरीर या पेट में खराबी क्यों हो जाती है? बड़ा ही अच्छा सवाल है। आप सभी ने सुना होगा कि हमारे अंदर, हमारे पेट में जठराग्नि होती है जो हमारे भोजन को पचाती है। अब सब कुछ नॉर्मल था तो नॉर्मल चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही जाप शुरू किया, कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हुई, वो चक्कर घूमने शुरू हुए, तो जो जठराग्नि थी अब वो समझ नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है। वो थोड़ी सी इनबैलेंस हो जाती, वो समझ नहीं पाती कि हमारे साथ हो क्या रहा है, शरीर क्यों हिल रहा है, ये हीलिंग किस प्रकार की है, ये अलग अलग सी चेतनाएं किस प्रकार की आ रही हैं। तो उस वजह से पेट में कभी लूज मोशन की शिकायत हो जाती है, कभी दर्द बना रहता है, कभी कुछ हो। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल थोड़े समय के लिए होगा, बाद में नहीं होगा। जाप करने से उल्टियों जैसा मन क्यों होता है? सेम वही बात है। आपका शरीर उस चीज को पचा नहीं पा रहा, कुछ दिन ऐसा होगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। जाप करने से रीढ़ की हड्डी में दर्द क्यों होता है? कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर की ओर उठती है तो वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से उठती है, उसी समय हमें दर्द की अनुभूति होती है। ये बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। मैं कहूँगा बिल्कुल सीधे बैठकर और आसन लगाकर, पालथी लगाकर जाप करो, बहुत जल्दी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। जाप करने से भूख क्यों बंद हो जाती है? यही रीजन है भाई, जठराग्नि प्रभावित हो जाती है। जाप करने से शरीर भारी क्यों हो जाता है? ये भी कारण है। जब हम जाप करते हैं तो आसपास के वायुमंडल में जो नेगेटिव कण हैं वो हमारी तरफ भागकर आकर्षित होते हैं। क्यों? अब सिंपल सी बात है, मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा है, अब मंदिर के अंदर कोई उसके जैसा फटे कपड़ों वाला जाएगा, उसकी तरफ वो देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो उसके जैसा है। अब कोई गाड़ी से उतरकर सूट बूट वाला अंदर जाएगा, वो उसकी तरफ भागेगा कि कुछ दे दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये देने के लायक है। उसी प्रकार जब कोई साधक माला पर बैठता है तो आसपास जो नेगेटिव कण हैं वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, हमारी ऊर्जा को खुद खाने के लिए, ताकि उनकी मुक्ति हो जाए, इसलिए वो आपके पास आते हैं। इसलिए हमारे कंधे भारी हो जाते हैं, हमारा सर भारी हो जाता है, सारी यही चीजें हैं। उसके साथ कुछ लोगों के अंदर नेगेटिविटी बोलते हैं ना, इसके अंदर तो ओपरी पराई है, इसके अंदर तो भूत प्रेत का चक्कर है। तो वो चीजें जब आप मंत्र जाप करोगे तो आपको रोकेंगी, लड़ाई झगड़ा करवा देंगी, ये करवा देंगी, एक प्रकार से इतना ज्यादा उत्पात मचा देंगी कि आप समझ में नहीं पाओगे। लेकिन याद रखना, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। बताते हैं आप लोग मुझे कि हमारे घर में मैं साधना करूं, पिताजी भड़क जाते हैं, पति भड़क जाते हैं, पत्नी भड़क, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव कण मौजूद है जो आपको रोक रहा है, क्योंकि पता है उस नेगेटिविटी को। अगर ये माला करने में कामयाब हुआ, मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। अब अगर आपको मेरी ये बातें दकियानुसी लगे, ढोकले, कुछ भी पाखंड लगे, अंधविश्वास लगे, तो आप मान सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके जो सवाल थे वो हमने यहाँ लेने की कोशिश की है। लगभग सभी सवालों का उम्मीद करता हूँ सही एवं सटीक जानकारी आपको मिली होगी। इनके अलावा भी कोई सवाल है, अब ये मत पूछना कौन सी माला पर क्या करूँ, रुद्राक्ष की माला ले आओ भाई, ठीक है। उसके अलावा भी कोई सवाल बचता है तो ही कमेंट करना, अन्यथा मत करना। क्योंकि मैं देखता हूँ वीडियो बनाई हनुमान चालीसा सिद्ध करे, कैसे करें, उसी के नीचे कमेंट आया हुआ है, भाई हमें ये बताइए हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे करें। अरे मूर्ख, क्या बताऊँ उसको, क्या बस यही जानकारी? थोड़ी सी अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करो। हर वीडियो हर टॉपिक पर बनाई गई है, इसी यूट्यूब चैनल पर विराजमान है, आप एक बार देखो तो सही। उसके साथ आप लोगों ने कहा जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। जय श्री सीताराम।